जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। फेलियर हो तुम, एक नंबर के फेलियर हो। मुझे 100% यकीन है कि तुमने झूठ बोला है। हाँ, तुम भी कुछ जज नहीं लगी हो जो तुम्हें सफाइयाँ पेश करूँ मैं। अब तो बिल्कुल यकीन आ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोला मैंने? तो फिर अपना रिजल्ट दिखाओ। नहीं मिला मुझे रिजल्ट। ये कहो कि तुम फेल हो गए हो। लूजर। मुझे लूजर मत कहना। तो फेलियर कह देती हूँ। मैं फेल नहीं हुआ, तुम्हारी हरकतें ही बता रही कि तुम फेल हुए हो। कौन सी हरकतें? स्कूल की छुट्टियां करना, घर में सारा वक्त पार्टी करते रहना और घर वालों को तंग करना। मैं पास हो गया और अपना रिजल्ट सिर्फ मम्मा पापा को दिखाऊंगा। मुझे दिखाने में क्यों जान जा रही है फिर तुम्हारी? क्योंकि तुम मुझे नजर लगा दोगे और तुम्हारी नजर बहुत खराब है। मेरी नजर तुम्हारे खाने पीने पे क्यों नहीं लगती? अगर लग जाए हो सकता है तुम थोड़े स्लिम हो जाओ। क्या कहा तुमने? मैं मम्मा पापा को अपना रिजल्ट दिखा रही हूँ। क्या हो गया? इतना मुंह फुला के बैठोगे तो फट जाओगे। तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। क्यों? मेरा दिल नहीं है? मेरा भी तो हक है ना भाई खुश होने का। तुम मेरा मजाक उड़ा क्यों रहे हो? मेरी किसी और से दोस्ती नहीं है ना। दोस्तों के ऊपर हंसते नहीं, उनकी मदद करते हैं। अच्छा, तो बताओ क्या मदद करूं? रहने दो, तुम नहीं कर सकते। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बताओ तो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ, ये नहीं कर सकता। तो फिर चुप करके खड़े रहो। अरे मसला बताओ, हो सकता है मैं हल निकाल दूं। मेरा रिजल्ट खराब आया है। फेल हो गए हो? नहीं, परसेंटेज कम आई है मेरी। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेपर में फेल भी हुआ हूँ। क्या? फेल हो गए हो? अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। ज्यादा फिल्मी डायलॉग ना मारो, तुम तो मेरी मदद करने वाले थे। अच्छा चलो अपना रिजल्ट चेक करो। क्या मतलब? अरे अपना रिजल्ट चेक करो। चेक करो चेक करो। फायदा दिल तो दुखना ही है। अरे देख तो ले यार। अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर, मारी टक्कर आ गए चक्कर। क्या हुआ? ये कैसे किया? क्यों? कम है और बढ़ा दूं? क्या कर रहा है भाई? इससे ज्यादा तो किसी को नहीं मिलेंगे, सारे एज हैं। यार मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है और बढ़ाना चाहिए। अरे नहीं यार, मम्मा पापा को शक हो जाएगा। चलो तुम्हारी मर्जी है। वैसे मेरे ख्याल से 100 में से 100 होने चाहिए थे। सबक कितनी बार कहा है, रोहान के साथ सख्ती मत क्या करो। सख्ती नहीं की मैंने, नरमी की है, इसीलिए उसके रिजल्ट बुरे आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, आइंदा रोहान को डांटने की जरूरत नहीं है। जरूरत है पापा। सलमान, रोहान का रिजल्ट खराब आया है। तो मैंने कब कहा है कि अच्छा है? अभी कुछ देर बाद तुम यही कहोगे कि रोहान के रिजल्ट खराब आए। हाय अल्लाह। मामा, उसने जो बहाने बना बना के स्कूल की छुट्टियां की है ना, उसी की वजह से रिजल्ट खराब हुआ है। अभी चलो। कहाँ? नीति, आप कहाँ जा रहे थे? रोहान की क्लास लेने। क्लास लेने? क्या स्कूल में उसकी क्लास नहीं हो रही? सलमान, आपको कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी खुद ही। नहीं, मैं रोहान का बाप हूँ और उसको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर चलिए, कीजिए, आइए। हाँ चलो। चले। हालांकि मैंने आज तक तुम्हें दुरुस्त नहीं किया, औलाद को क्या करूंगा? सलमान चलें। रोहान, तुम फिर पास हो गए। कितनी बार कहा मेहनत करो, फेल हो जाओ। पापा, रोहान एग्जाम में फेल हुआ है, पास नहीं। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, पास क्यों, फेल क्यों नहीं? ओहो सलमान, एग्जाम में पास होना अच्छी बात होती है और फेल होना बुरी बात होती है। रोहान एक बात बताओ, तुम अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों छुपा रहे हो? मैंने कब छुपाया? झूठे, तुमने मुझसे अपना रिजल्ट छुपाया। हाँ तो तुम कौन होती हो मेरा रिजल्ट देखने वाली? मेरा रिजल्ट सिर्फ मम्मा पापा देखेंगे। शाबाश कीर्ति, तुम बिना वजह रोहान की शिकायत लगाती हो। ऐसे पापा कुछ लोगों की आदत होती है। शिकायत लगाने की? नहीं, आग लगाने की। आग? कौन सी? कहाँ लगी है आग? रोहान, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ मुझे। मुझे बताओ तो सही, आग कहाँ लगी है? फायर ब्रिगेड बुलाओ। ओह माय गॉड, इतने अच्छे नंबर्स, ये तो सारे सब्जेक्ट्स में एज लेके आया है। जंतर मंतर कर धमाल, कली कलंदर नया वबाल, जिनका बच्चा मिला कमाल, उम्र है जिसकी 500 साल। दीदी तो कह रही रोहान फेल हो गया। आग लगा रही थी बाबा, आग का मतलब तीली। आइंदा किसी ने तीली लगाई तो कीर्ति सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन पापा, कितनी बुरी बात है, तुम अपने छोटे भाई को डिग्रेड करती हो। हाँ फोन कहाँ है? हेलो, आप रोहान की मदर बात कर रही हैं? जी। देखिए, रोहान का रिजल्ट इस बार बहुत खराब आया है। वो एक पेपर में फेल
फेल भी हो गया है। देखिए, आपको रोहान पे तवज्जो देनी पड़ेगी। वो बहुत ज्यादा छुट्टियां करने लगा है, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं लेता। मेरा ख्याल है आप उसके लिए ट्यूटर रख लें। ट्यूटर? मैं भेज दूंगी, बहुत अच्छा बंदा है। बड़े बड़े ढीठ बच्चों को ठीक किया है उसने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहान, तुम्हारी वजह से मुझे मम्मा पापा से डांट पड़ी है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सर में चपेट भी तो मारी थी ना। तुम्हें बड़ा मजा आया। चलो कोई नहीं यार, कभी कभार तो बाबा और मामा की डांट और मार खानी चाहिए यार। क्यों? और वो जो जीती के सामने मेरी इंसल्ट हो गया वो। इज्जत और जिल्लत देने वाला तो मेरा अल्लाह है। क्यों जानी? एक और नई मुसीबत है, ये ट्यूटर और जलील करेगा यार। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना। कैसे करोगे? ये मैं पहले नहीं बताऊंगा बच्चों। डफर, तुम्हारे टीचर आ चुके हैं। ये डफर किसको कहा है? उसी को जो एग्जाम में फेल हुआ है। मैं सिर्फ एक पेपर में फेल हुआ हूँ। एक में हो या दो में, फेल तो फेल होता है। अरे बंदा एक पेपर में फेल हो या सारे में, फेल तो फेल है ना। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं। डिग्री असली हो या जाली, डिग्री तो डिग्री है। मैं जा रहा हूँ। ये किससे बातें कर रहे हो और इधर उधर क्या देख रहे हो? सीधी तरह बैग उठाओ और जाकर पढ़ो। हाँ हाँ जा रहा हूँ, अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ले लो, जितना टाइम लेना है ले लो। ट्यूटर तक घर आ चुके हैं। तू क्या हंस रहा है? माशाल्लाह, शक्ल से तो बड़े ही जाहिल लग रहे। सलमान जाहिल नहीं, पढ़े लिखे। पढ़े लिखे। ये बताएं कि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं? नहीं, बड़ों को। आपने पढ़नी है? अब सलमान ट्यूटर हैं, हर किसी को पढ़ा सकते हैं। हर किसी को? हाँ। ये बताएं, आप हमारे डॉगी को पढ़ाएंगे? अरे बड़ी तमीजदार डॉगी है, तंग भी नहीं करेगा आपको। आप अपने बेटे को डॉगी कहते हैं? क्या मतलब? अरे मैं आपके बेटे को पढ़ाने आया हूँ यार। अब छोड़ें प्लीज इनकी बातों को। अब मुझे बताएं कि आप पैसे कितने लेंगे? देखें जी, मैं पूरे 20,000 लूंगा और हफ्ते में 3 दिन आऊंगा। ये तुम वेट कम करने के लिए वॉक कर रहे हो? मैं टेंशन में हूँ। टेंशन खत्म हो जाती है वॉक करने से। अरे यार, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? अच्छा, मुंह बंद करने से टेंशन खत्म होती है। हाँ। वैसे एक बात बताओ, बाहर पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? यार वो सख्ती करेगा, मुझे मार के पढ़ाएगा। यार फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, मुझे पिटते हुए तुम्हें देख के बहुत मजा आएगा ना? तुम हरगिज़ वहां नहीं जाओगे जहाँ मैं पढ़ाऊंगा। फिर मैं बोर हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे मजा आएगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो फिर जाके उस ट्यूटर को भगाओ ना। भगा दूं? लेकिन कुछ ऐसा करो कि मम्मा पापा उसको खुद ही निकाल दे। ये तो चुटकी बजा के हो जाएगा। हाँ तो करो। बजाओ चुटकी। 20,000 रुपए तो मेरे बैंक के प्यून की सैलरी होती थी। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब ये कि हम आपको प्यून के बराबर की सैलरी थोड़ी देंगे। जी जी जी। हम आपको पूरे 10,000 देंगे। अबे ओ, बात सुन, 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। क्या मतलब? आप होश में तो हैं? होश में तो अब आया हूँ। बेटे के लिए 1 लाख रुपया खर्च नहीं होते। अपने मुंह पे तो इतना खर्चा किया हुआ। ये शायद 1 लाख गालियां मांग रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। देख, मैं अपनी नसें काट के खुदकुशी कर लूंगा। अरे अरे अरे, आप ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? देखें, ये हाथ, पाँव, नाक, कान सब बिल्कुल ठीक है। सलमान जरा मेरी एक बात सुन। नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे इस मस्खरे के साथ बात करते हुए बड़ा मजा आ रहा है। मस्खरा? मैं? अबे मस्खरा होगा तू, मैं तो प्रोफेसर हूँ। अब चलो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रोफेसर साहब, आपके चेहरे पे नाक लगी थी। नाक लगी हुई? अरे अरे के चेहरे पे नाक लगी हुई होती है। माशाल्लाह, तबीयत से पूरा खानदान पागल लग रहा है मुझे तो। कहाँ फंस गया मैं यार? ओहो सलमान, ये ट्यूटर मुझे बिल्कुल खिसका हुआ लग रहा है। किसका हुआ तो मैं भी हूँ, वो तो बिल्कुल हटा हुआ। लेकिन है तफरी। तुम्हें तफरी की पड़ी हुई है, हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। सवाल? क्या तुम रूहान की शादी उससे करवाना चाह रही हो? सलमान ने शादी कहाँ से आ गई बीच में? अभी तुमने तो कहा था मुस्तकबिल का सवाल है। शादी से मुस्तकबिल नहीं, हाल खराब होता है। जैसे मेरा हाल खराब हुआ है तुमसे शादी करके। ये बताओ कि ट्यूटर का क्या करें? रवाना करें यहाँ से। ऐसे पागल इंसान से अपने बच्चे को थोड़ी पढ़वाना है। लेकिन सबस ट्यूटर को तो उस टीचर ने भेजा है ना। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुझे आ रही। क्यों भेजा है बताएं? सबा रूहान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए यार। या अल्लाह, इस घर में पहले खप्ती कम थे, जो दूसरा भी आ गया है। नहीं सबा, तुम खुद को खप्ती क्यों कह रही हो भाई? आप उसे प्लीज बाहर निकालें। रूहान को? अरे यार, रूहान को क्यों बाहर निकालेंगे? पढ़ने के लिए रूहान को कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा ना। ट्यूटर को बाहर निकालें, घर से बाहर निकालें, हम ऐसे पागल इंसान से अपने बेटे को नहीं पढ़वा सकते। हाँ चलो, उसको निकालते।
चले। एक बात तो बताएं आप, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज क्यों नहीं रहे? हम एक पागल से अपना बच्चा नहीं पढ़वा सकते। पागल? कौन पागल? आप है पागल, पढ़ाने के लिए आप 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ऊपर से आप खुद को प्रोफेसर भी कह रहे हैं। है और प्रोफेसर? अरे मैं तो टीचर हूँ और 10,000 पे तो मैं मान ही गया था। 10,000? देखिए, ये जो रूहान टाइप के बच्चे होते हैं ना, ये बड़ा ढीठ होते हैं, इनसे जरा सख्ती से पेश आना होता है। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन साबा ने अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया उससे। बस आप एक दफा मेरे पास भेज दें, फिर देखें मैं उसका दिमाग कैसे ठीक करता हूँ। वेरी गुड। सलमान, रूहान को बुला के लाए ना, ट्यूटर अब काफी समझदारी की बातें कर रहे हैं। जी जी, अभी बुलाता हूँ। रोहान, 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 ये तुम्हारे ट्यूटर हैं और आज से तुम्हें ये ट्यूशन पढ़ाएंगे। और इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। इन्हें तुम्हारी टीचर ने भेजा है। और अगर इन्होंने तुम्हारी टीचर से शिकायत कर दी तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगी। ओके रिलैक्स, पढ़ लूंगा और हाँ तंग भी नहीं करूंगा। गुड, वेरी गुड। चलो सब बैठो, बुक्स निकालो। वही निकाल रहा हूँ। हैं? टीचर को जवाब, टीचर को जवाब। मार किस खुशी में रहे हैं? अच्छा चलो फिर कान मरोड़ लेते हैं तुम्हारा। बहुत अच्छा ट्यूटर, बहुत ही अच्छा ट्यूटर है। कुछ देर पहले तो इतनी बेवकूफी वाली बातें कर रहा था। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं। अरे भाई, आपको तो कुछ भी याद नहीं है। मुझे तुम्हारा घूंघट उठाना अच्छी तरह याद है। घूंघट उठाना तो सबको याद होता है सलमान। बस घूंघट उठाना तक याद है, उसके बाद मुझे ऐसे सदमा पहुंचा कि मेरी याददाश्त ही चली गई। और उस दिन से आज तक तुम मुझे जहनी सदमे पहुंचा रहे हो। क्यों? मैं कभी एग्जाम में फेल नहीं हुआ। तो तुम्हें ये सुनकर खुशी होनी चाहिए ना। तुम मेरे शौहर और मेरे बेटे नहीं हो, मुझे अपने बेटे की फिक्र है भाई। तुम्हें भी मेरी फिक्र होनी चाहिए। मैं भी एग्जाम में फेल होता रहा हूँ। सलमान, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा यार। तुम्हारे साथ रहना इम्तिहान नहीं है। मार पड़ी है, मार। यही सजा है इसकी। बिल्कुल सही। क्या जरूरत थी एग्जाम्स में इतने अच्छे नंबर से पास होने की तरह? क्या हुआ? सर में दर्द है? यार तुम डम हो, पूरे के पूरे डम आदमी हो तुम। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सो रहा है और इसको जगाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ेंगे। जीनी, जीनी ये मुझे मार देगा। इसका मतलब है इसका कुछ करना पड़ेगा। जल्दी करना। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अबे पता चल जाएगा। आनी फानी दुनिया जानी, बोल नानी सुनो कहानी, मस्ती ढोल धमाका वाह वाह, चू चू मंतर हु हा हा। कोई खौफ ना इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। जादूगरिया करता जावे, सीधा सर पे चढ़ता जावे, कोई ना उससे बच कर जावे, तिगड़ी का वो नाच दिखावे। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका, छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। खोलो यार, खोलो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, मुझे किसी ने बांध दिया और ऊपर से मारा भी है। रोहान, तुमने अपने ट्यूटर को बांध दिया? मैंने नहीं बांधा। झूठे, तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें भी बांध दूंगा। धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं ट्यूटर की मैंने ये हालत करके तुम्हारी नहीं कर सकता। अभी पता चल जाएगा। तुम मत जाना, ये फिर मुझे मारेंगे। अरे आप फिक्र ना करें, मैं अभी मम्मा पापा को शिकायत लगाती हूँ। जाओ जाओ, लगा लो इलेक्ट्रिक शॉक। अबे यार, कौन मार रहा है यार? आहिस्ता तो मार यार, कम से कम। सलमान, गौर से सुनो, किसी के रोने की आवाज आ रही है। सुनो। रोने दो। अच्छा है, आज तुम्हारे बेटे के होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मेरे बेटे की रोने की आवाज नहीं है, किसी और के रोने की। मामा पापा, रूहान ने अपने ट्यूटर को बांध दिया है। बांध दिया है? पागल हो गई हो तुम। रूहान अपने ट्यूटर के हाथ कैसे बांध सकता है? बांध सकता है, बांध सकता है। एक बात तो मेरे हाथ भी बांध दिए थे। अरे वो आपके साथ खेल रहा था। हाँ तो हो सकता है रोहान भी ट्यूटर के साथ खेल रहा हो। अरे यार, आप लोग चलकर देखें तो। हाँ चलो चलो। सुनो सामा, ये भी तो हो सकता है ना कि ट्यूटर खेल खेल में पढ़ा रहा हो। अरे हमारे जमाने में तो डंडे मार मार के पढ़ाते थे। आई चले चले चलो। ये देखें, रूहान ने ट्यूटर को बांध दिया। देखिए, मुझे बांधा हुआ है। लेकिन आपके हाथ तो खुले हुए प्रोफेसर साहब। लगता है इनको ना फिर से दौरा पड़ गया है। हाँ, पागलपन पागलपन। लेकिन मैंने तो देखा था ट्यूटर के हाथ बंधे हुए। लगता है ट्यूटर का पागलपन अब तुम में भी आ गया। लेकिन मैंने खुद देखा था। ये थी बहुत बुरी बात है।
वैसे प्रोफेसर साहब ये दौरे आप पर कब से पड़ते हैं? कैसे दौरे भाई, मेरी हालत तो देखो यार। हाँ हाँ, क्या हुआ आपकी हालत को? अब तो बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है ये ड्रामेबाजियां चाय के लिए कर रहे हैं। अगर आपने चाय पीनी है तो वैसे ही मुझे बोल दें, ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? वैसे मामा मुझे ना पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। शाबाश मेरे बेटे, ट्यूटर को बिल्कुल तंग मत करना। लेकिन मामा खामोश कीती, अपने भाई को पढ़ने दो। देख देख देख, आप लोग मत जाए, मैं अकेले इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। अरे मर्द बने, मर्द। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं रूहान की टीचर हूँ। नहीं नहीं, ये रोहान के लिए टीचर नहीं चाहिए, टीचर मिल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, असल में मैं उसकी स्कूल की टीचर हूँ। रोहान ने अपना स्कूल खोल लिया और मुझे बताया भी नहीं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, रूहान हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। जब आपके स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, तो अपना स्कूल खोलने की क्या जरूरत है? आपकी वाइफ घर पर है? नहीं, उनका इंतकाल हो गया। क्या? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उनसे बात हुई है। मैं आपकी वालदा की नहीं, मैं आपकी मिसेस की बात कर रही हूँ। ओह हाँ हाँ, नहीं वो तो जिंदा है। तो फिर अंदर चले ना, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। और वो ट्यूटर आ गए? हाँ हाँ आ गए, बड़े जबरदस्त है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर? हाँ आए ना, खुद ही देख ले, बाहर आए बाहर आए। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मामा ने कहा है कि जाओ जाकर देखो कि रूहान ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है। सुन लिया टीचर क्या कह रहे? चलो निकलो यहाँ से। तुम हरगिज मत जाना बेटा, मैं तुम्हारे सामने पढ़ाऊंगा। ट्यूटर आप चाहे ना तो आप रूहान को 2-4 लगा भी सकते हैं। वेरी गुड, अब तुम देखो। उठ बे, तमीज। इधर आओ, जरा पास आओ। तमीज तो तुझे मैं सिखाता हूँ। फैजुद्दीन, ये तुम क्या कर रहे हो? किस बुरी तरह से बच्चे को मार रहे हैं? क्या बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं? और मैंने क्या आपको ये सब करने के लिए यहाँ भेजा था? मैं तो पहले कह रही थी इसे दौरे पड़ते हैं, निकालो इसे घर से। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। जाने का रास्ता हो रहा। माशाल्लाह बड़ा ही तमीजदार बच्चा है आपका। वैसे अब ये कौन है इस घर में जो मुझे मार रहा है यार? देखें, आई एम सो सॉरी। पहले मुझे सिर्फ शक तो था कि ये बच्चों को मारता पीटता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। आइंदा से मैं कहीं भी इसको ट्यूशन के लिए नहीं भेजूंगी। लेकिन टीचर रूहान का क्या होगा? ये तो फिर फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रूहान पढ़ाई में अब इतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल से रूहान को खुद पढ़ाने के लिए आऊंगी। क्यों रूहान? क्या? ये है इसकी जादूगरिया।